और खबर यह कि अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी तेज कर दी है। बहरीन में मौजूद 5वें बेड़े में अब हलचल देखने को मिल रही है। युद्धपोत हो, डिस्ट्रॉयर हो, उन्हें ईरान की तरफ मूवमेंट कर दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आ रही है। अब अमेरिका ने क्या किया है? अमेरिका ने ईरान की तरफ अपनी जो घेराबंदी है उससे बढ़ाना और ज्यादा शुरू कर दिया है। इसके साथ ही जो बहरीन में मौजूद 5वां बेड़ा है उसमें हलचल तेज देखने को मिल रही है। हालांकि पिछले दिनों चर्चा ये थी कि अमेरिका ने कुछ जगहों से अपने सैन्य बेड़े कम करने शुरू किए हैं, लेकिन बहरीन उसमें एक नाम शामिल था। लेकिन अब यहाँ पर यह अपडेट मिल रहा है कि यहाँ पर 5वें बेड़े में हलचल तेज हो गई है। यानी जो बेड़े वहां पर पहले से मौजूद है अब उसमें भी हलचल देखी जा रही है। युद्धपोत हो, डिस्ट्रॉयर हो, उन्हें सीधे सीधे ईरान की तरफ मूवमेंट करने के लिए कह दिया गया है। ईरान की तरफ बढ़ जाइए, ये कहा गया है अमेरिका की तरफ से। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के तमाम देशों में अपने एयरबेस बनाए हुए हैं और उन्हीं की मदद से अमेरिका अब ईरान की घेराबंदी को तेज करते जा रहा है। जो 5वां बेड़ा है बहरीन में मौजूद उसमें हलचल है। युद्धपोत और डिस्ट्रॉयर की जो मूवमेंट है वो लगातार वहां पर देखने को मिल रही है। इन सब के बीच में अमेरिका ने अपने युद्धपोत अलग उतारे हुए हैं। बहरीन में जो युद्धपोत वगैरह तैनात किए गए हैं उसमें भी अब हलचल शुरू हो गई है। यानी उन्हें ईरान की तरफ बढ़ाया जाना शुरू कर दिया गया है। 200 फाइटर जेट्स, अमेरिका के सबसे बड़े युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन, यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड, उनकी तैनाती बहरीन में जो तैनाती है उससे आगे बढ़ाया जा रहा है। इस तरीके से इजराइल में एक तैनाती की गई है, उसे भी स्टैंड बाय मोड पर रखा गया है कि कभी भी जंग का आगाज हो सकता है और कभी भी ईरान पर हमला करना पड़ सकता है, तो तैयार रहिए। ये सीधे तैयारियां की गई है। अब एक और खबर आ रही है, वो भी आपको बता देते हैं कि ये खबर क्या है आखिरकार और क्या तैयारियां की जा रही है। तो तैयारी ये हो रही है, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बयान से ये समझ में आता है। उनका बयान है कि ईरान पर हमले के लिए विकल्प मौजूद है। अब ये कौन कौन से विकल्प हो सकते हैं जो हमले के लिए मौजूद है? ईरान परमाणु हथियार बना रहा है, ये वेंस कह रहे हैं। ईरानी परमाणु हथियार यूएस के लिए खतरा है, ये भी वेंस की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा है कि ईरान पर हमले के लिए विकल्प मौजूद है और ये वही विकल्प है जो पिछले दिनों डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बताए गए थे कि 2 तरीके से हम हमला करेंगे। पहले छोटे छोटे हमले करके प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे और अगर नहीं मानता है ईरान तो एक बड़ा हमला किया जाएगा। और इसी की बात अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी करते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान पर हमले के विकल्प मौजूद है। उनका कहना है कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है और यह परमाणु हथियार यूएस के लिए खतरा है। अब ये अमेरिका समझ नहीं पाता या दुनिया को समझा नहीं पाता कि आखिरकार किस तरीके की कूटनीति पर वो आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि सऊदी अरब में भी इसी तरीके से परमाणु हथियार बनने शुरू हो गए। अगर ये मिडिल ईस्ट के लिए खराब है तो ईरान के लिए बस खराब है। ईरान की वजह से ही सिर्फ दिक्कत है, क्योंकि आगे बढ़ के सऊदी अरब को खुद ये अमेरिका कह रहा है कि आप जाइए और परमाणु हथियार बना लीजिए। लेकिन ईरान के परमाणु हथियार बनाने से आखिरकार अमेरिका को इतनी दिक्कत क्यों है? अरब वर्ल्ड में बारूदी बिसात बिछ चुकी है। अमेरिका के जंगी जहाज लंगर डाल चुके हैं। लड़ाकू विमान आसमान में ड्रिल कर रहे हैं। कमांडो ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। ईरान के आसपास अमेरिका ने जबरदस्त तैयारी की है। अमेरिका ने जितने जहाज, फाइटर जेट्स, जवान और कैरियर स्ट्राइक्स ग्रुप्स तैनात किए हैं, इतनी सेना तो कई देशों के पास है ही नहीं। जंग की तैयारियों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार धमकी दे रहे हैं। ईरान पर समझौते के लिए दबाव बना रहे हैं। ईरान को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनने से रोकने की कोशिश में लगे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर संबोधन दिया। उन्होंने ईरान की खामनेई सरकार पर दुनिया में आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। साथ ही दावा किया कि ईरान की इस्लामिक सरकार ने अपने ही देश के 32,000 लोगों की जान ले ली। ट्रंप यहां नहीं रुके। उन्होंने अमेरिकी जवानों की मौत के लिए ईरान के इस्लामिक शासन को जिम्मेदार बताया।
साफ है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका की जनता के सामने ईरान पर एक्शन के लिए मंच तैयार कर लिया है। अमेरिका ने ईरान पर हमले की तैयारी पूरी कर ली है। बहाना खोजा जा चुका है। मिलिट्री एक्शन को बदले से जोड़ा जा चुका है। यानी अमेरिका किसी भी वक्त ईरान पर हमले का बिगुल बजा सकता है और मिडिल ईस्ट एक बार फिर जंग के आग में झुलस सकता है। और अब आइए आपको बताते हैं कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ क्या क्या तैयारियां की गई है, क्या उसने सोच रखा है, वो आपको बता देते हैं। दरअसल अमेरिका ने ईरान के पास सैन्य मौजूदगी को और ज्यादा तेज कर दिया है। वहां पर सेना की उपस्थिति को अब बढ़ाया जाने लगा है। इसके साथ ही एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन सबसे ताकतवर है, उसे भी वहां पर तैनात किया जा रहा है। 3 से 4 सहयोगी युद्धपोत भी वहां पर तैनात किए जा रहे हैं। पर्शियन गल्फ में कई डिस्ट्रॉयर पहले से तैनात है। F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट एक्टिव हो गया है। मिडिल ईस्ट में 30,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक पहले से तैनात हैं। 150 लड़ाकू विमान भी तैनात हैं। ईरान के तट के पास ये मौजूदगी है। इतनी बड़ी संख्या में ये जो तैनाती की गई है, ये 2003 के बाद सबसे बड़ी तैनाती है। लेकिन इस तैनाती के आगे क्या प्रेशराइज होकर के ईरान अपने घुटने टेकेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। जिनेवा में आज एक बार फिर अमेरिका और ईरान के बीच बैठक होने जा रही है। एक बार फिर दोनों देशों के प्रतिनिधि एक समझौते के मसौदे को तैयार करने के लिए मंथन करेंगे। बैठक से पहले ही अमेरिका ने ईरान पर दबाव को कुछ और बढ़ा दिया। अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंधों का ऐलान किया। अमेरिकी वित्त विभाग ने ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर बनाने के लिए फिर से कई प्रतिबंध थोप दिए, जिनकी चपेट में 4 लोग समेत कई संस्थाएं और ऑयल टैंकर्स भी आ गए हैं। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम और हथियारों की खरीद फरोख्त से जुड़े 30 से ज्यादा लोग, संस्थाएं और कच्चे तेल की तस्करी करने वाले शैडो फ्लीट के टैंकर पर एक्शन लिया गया है। आरोप है कि ईरान इसका इस्तेमाल चोरी छिपे तेल बेचने और अपना खजाना भरने के लिए करता है। अमेरिका का दावा है कि प्रतिबंध ईरान के नेटवर्क्स को तोड़ने के लिए है, जो बैलिस्टिक मिसाइल और अत्याधुनिक हथियार बनाने के लिए कच्चा माल और मशीनरी सप्लाई करते हैं। अमेरिका का आरोप है कि ईरान इस पैसे का इस्तेमाल अपने नागरिकों के दमन और आतंकी संगठनों को पालने में कर रहा है। साफ है कि ईरान पर समझौते के लिए दबाव बनाने की रणनीति के तहत अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए हैं, ताकि ईरान की आर्थिक स्थिति खराब हो और वो अमेरिका की शर्तों पर समझौता करने के लिए राजी हो जाएं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।